सुन लेना, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से क्या बताया जा रहा है, कल क्या पढ़ा गया था। तो कल लेकिन ये अवधारणा निकल के आई थी, जन शिकायत पढ़ा था मैंने कल। जन शिकायत के बाद जो निकल के आया था उसके बाद आया था भ्रष्टाचार। याद हो तुम? जन शिकायत मैंने कल बताया गया था, जो जन शिकायत है ना, जनता की शिकायत ही शिकायत है जनता को, जनता कभी रुकने वाली है नहीं। आए समझ, तुम भी जनता का ही भाग हो। उसके बाद तुम्हें बताया गया था कल लास्ट वाली क्लास में कि जो उसके बाद है भ्रष्टाचार, उसमें से एक कारण है नहीं भ्रष्टाचार, ठीक, एकमात्र कारण नहीं है, ये बताया था। आज यही समझना भ्रष्टाचार क्या हो, ठीक, इसका मतलब समझेंगे। एक तो भ्रष्टाचार, तो जो भ्रष्टाचार शब्द है ना हमारा, भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार हमारा, ये भ्रष्टाचार शब्द ना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? करप्शन। करप्शन नहीं कहते, करप्शन बोलते नहीं, बोलते करप्शन। जो करप्शन शब्द हो ना, करप्शन शब्द हमेशा ताकि से मिलकर बनता, करप्ट्स 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 करप्ट्स। और जो करप्ट हो ना, इसका मतलब वो कानून को तोड़ना, कानून को तोड़ना, ठीक। एक हो एथिक्स, करप्शन नहीं हो, एथिक्स। एथिक्स है ना, ये एकोस शब्द मिलकर बना हुआ, एकोस। इसका शाब्दिक अर्थ हो आदत में पड़ जाना, आदत में पड़ जाना। मतलब समझो, शब्दों का बहुत बड़ा खेल हो, शब्दों की जिंदगी में बहुत महत्ता हो। जो शब्द हो ना, यही बहुत महत्वपूर्ण चीज हो। सारा खेल यही बिगाड़, यही बना दें, यही बिगाड़ दें जिंदगी में। ये भ्रष्टाचार, इंग्लिश में कहते हैं करप्शन, कहते हैं जो करप्शन है ना, वो करप्ट शब्द मिलकर बना हुआ, ग्रीक भाषा का शब्द, लेटिन भाषा का, लेटिन भाषा का शब्द। इसका अर्थ हो कानून को तोड़ना, कानून को तोड़ना। यो एथिक्स, इसका मतलब एकोस शब्द मिलकर बना हुआ है, एकोस। एकोस का मतलब वो आदत में पड़ जाना। और कहते हैं इंसान की अगर कोई चीज आदत पड़ जाना, तो इंसान से जो जो किसी आदत में चला जा, वो हमेशा आदत से हमेशा चरित्र का निर्माण हो, चरित्र का, चरित्र। और चरित्र से हमेशा व्यवहार का निर्माण हो, व्यवहार। इसलिए इंसान को ना अच्छे माहौल के अंदर रहेगा ना, अपने अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। समझ में आया बात? कि किसी बच्चे की आदत होगी सुबह को जल्दी उठना, ठीक, उसको हम जब सुबह को जल्दी उठना तो उसने आदतों बना लिया, जब आदतों बना लिया तो घर वाले से बनाएंगे ये अच्छा बच्चा, बोलेगा नहीं, तो इस हमारे अंदर जो चरित्र होगा ना, हमारा सद चरित्र कहलागा। तो आदत हो, अब किसी ने आदत बनाई, तुम सिविल सर्विस में चले गए, जैसे तुम सिविल सर्विस में चले गए तो तुम ना जो 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 हमारा भ्रष्टाचार, तो तुम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार तो जो तुम मान्यता मिलेगी। आज समस्या देखी कितनी बड़ी समस्या क्या है, ब्रिटेन में और भारत के अंदर क्या अंतर मौजूद है भाई साहब। ब्रिटेन के अंदर ना, यहाँ भारत की जनसंख्या कितनी, लगभग 140 के करोड़ के आसपास, और अधिकारी कितने, 40,000 भी नहीं है जो घूस लेने वाले, 40,000 अधिकारी नहीं है। और 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग, सुन रहे हो, 140 करोड़ लोग जो है, 40,000 अधिकारी मौजूद नहीं है, 140 करोड़ लोग वे भ्रष्ट, घूस तो वही दे रहे हैं ना। तो देने वाले ज्यादा, देने वालों की जनसंख्या ज्यादा कि लेने वालों की जनसंख्या ज्यादा? तो कानून किसके लिए व्यापक तरीके से बनाना चाहिए, देने वालों के लिए, लेने वालों के? यहाँ कानून लेने वालों को बनाया जा, देने वालों को नहीं बनाते। ब्रिटेन में उल्टा है साहब, जो भ्रष्टाचार लेगा ना, भ्रष्ट के घूस देगा, उसके लिए कानून और कड़े कानून। ये भारत के अंदर खुद समस्या, यानी कानूनी बाधाएं भी भ्रष्टाचार को जन्म दे रही। जो कानून का निर्माण किस तरह करा गया, वे भी आज भ्रष्टाचार के समूह तमाम प्रकार की समस्या खड़े कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को तो खुद जन्म दे रहे हैं यहाँ के कानून। बात समझ में आया? इंग्लैंड में उल्टा है साहब, समझ में आया बात? या कि देने वालों की संख्या ज्यादा और लेने वालों की संख्या कम। अगर तुम ना दो तो कैसे ले लेगा? ना दो, देखो सब मिलकर प्लान बनाना, नहीं देना तो दे कौन रहा? हम लोग ही तो दे रहे हैं घूस। क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन लोग बताना कार्य में विलंब होगा, जब कार्य में विलंब होगा तो उसके लिए मनी ट्रांसफर कर दोगे, वही तो बराबर भ्रष्टाचार कहलागा। कार्य में विलंब प्लस मनी ट्रांसफर बराबर भ्रष्टाचार, सूत्र लिखवाया था, मैं मैथमेटिक्स में यूज करता हूँ इन सब चीजों को। कार्य में विलंब प्लस मनी ट्रांसफर बराबर भ्रष्टाचार। बात समझ में आया? कार्य में विलंब प्लस मनी ट्रांसफर बराबर भ्रष्टाचार। बात समझ में आया? ठीक, तो ये ना, ये हमारी आदतों में पड़ चुका। कहाँ में? हैबिट में चला गया हमारी। यो किस में चला गया? हैबिट में चला गया। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब कहते हैं एक तो हो कानून, क्या हो? कानून। एक हो नैतिकता, एथिक्स में पढ़ाया जा सब चीजें हैं। कानून नैतिकता मंत्र क्या हो? और जो कानून
कानून की खास बात पता क्या हो? कानून की खास बात हो, कानून हमेशा बाध्यकारी हो। क्या हो? बाध्यकारी होगा। और यहाँ हमेशा स्वेच्छा, ये नैतिकता में स्वेच्छा से हो। नैतिकता की खास बात होगी मैं स्वेच्छा से, ठीक। तो जो अधिकारी है ना, उसके लिए आपने कानून तो बनाया, ऐसे समझो, कभी भी उसके अंदर नैतिक मूल्य प्रभावित करने की कोशिश नहीं करी। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति अंदर से भ्रष्ट हो चुका। तभी तो हम हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। इंसान को ना अंदर तो सोचना चाहिए, सेल्फ डिसीजन लेने। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में सेल्फ अपना लिया ना, सेल्फ, ये नाम बहुत खतरनाक नाम है, वो जिंदगी में कभी ऐसा पल नहीं होने का। मैं कितने भी समझा लूं, जिस दिन मैंने कहा ना, तुम अपने आप अपनी खुद से याद कर पाओ ना यार, मैं तुम्हें थोड़ा ही कह रहा हूं, तुम अपना रिवीजन करने का टाइम अलग से निकालो 3-4 घंटे का। सेल्फ, ये सेल्फ अपने आप, मेरे कहने से छोड़ दो। तुम देखो लिख कैसे पाओगे जिस चीज की तैयारी कर रहे, क्योंकि तुम्हारे याद होगा। और याद कब होगा? जब तो लिख पाओगे तुम। तो सेल्फ आना चाहिए ना। ये थोड़ा ही मैं तुम एक नियम रेगुलेशन मारा, डंडा मैं तुम्हारा मानो, तुम्हें कानून बना रहा और तुम्हारे केवल भारी परिवेश में बदलाव कर रहा हूं। और ये बाध्यकारी, जिस दिन अपनी स्वेच्छा से याद करोगे उस दिन तुम्हारे रियलिटी में याद होगा, ताकि तुम समझ के पढ़ो और यूपीएससी का क्वेश्चन हिट कर दो, जब फायदा होगा इसका। तो बात समझ में आया? ठीक, यही बात हम यही लागू कर ले, यही बात यही अधिकारियों पर लागू होगी। जो अधिकारी ना, जिस दिन ये नैतिकता के आधार पर सोच लोगे, इन्हें भ्रष्ट नहीं होना, वे मूल्य के अंदर प्रभावित नहीं है। क्योंकि बचपन बच्चे को ना, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि इस टाइप की हो, ठीक। बच्चे को देखो, तुम्हारे घर में, अपने घर में तलाशो ना, उसे सिखाया क्या जा रहा है? बच्चे को ये सिखाया जा रहा है, ये वाला काम कर देगा तो इतने पैसे दूंगा तुझे। छोटे छोटे बच्चों को 10 रुपए मिलेंगे, चले वाला काम कर। लालच तो से पहले बचपन से सिखाया जा रहा तुम। तो बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि में बहुत सारे कारक हो भ्रष्टाचार को। समझ, एक इंसान भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, तो भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे यहाँ बहुत गहरी। हमारे यहाँ तो समाज के अंदर, परिवारों के अंदर भ्रष्टाचार सिखाया जा बच्चे को, और हम खुद भी नहीं पता जाता। लालच नहीं दे रहे हम बच्चे को। कैसा लालच दे रहे? अमुक नाम का काम करो, अमुक नाम के पैसे मिलेंगे तुम्हें, इस काम के तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो मन में क्या है उसके? लालच। और लालच करने के बाद अगर तुम थोड़ा सा और पैसा बढ़ा कर दोगे तो और तुम जल्दी काम करेगा। बच्चे होते हैं बच्चों के साथ ऐसा, ठीक। और तुमने भी ऐसा करा होगा, पक्की बात है, मैंने भी ऐसा करा, पर्सनली बात है। समझेगा? इसका मतलब हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि ना, भ्रष्टाचार के अंदर वो भी संलिप्त है, वो बचपन से सिखाएगा हमें। परिवार के अंदर आया समझ में, ठीक। परिवार के अंदर ये मूल्य बोए जा, ये पारिवारिक मूल्यों के अंदर आएगा। टॉपिक नहीं है पारिवारिक मूल्य, है नहीं पारिवारिक मूल्य, तो ऐसे वैल्यू पैदा कर देते हैं हमारे अंदर। तो ये एथिक्स के अंदर मूल्य ये पढ़ाया जा सब चीजें। तो यहाँ तो इसका टॉपिक मैं टच करके पढ़ा रहा हूँ फिर भी सर, वहाँ भी पढ़ने का मौका मिलेगा एथिक्स में भी तुम्हें, और यहाँ भी पढ़ने का मौका तो मिल ही रहा तुम भ्रष्टाचार के बारे में। तो भ्रष्टाचार ना, भ्रष्टाचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करप्शन। करप्शन का मतलब क्या हो? करप्ट शब्द मिलेगा बना हुआ, इसका मतलब कानून को तोड़ना। और जो भी व्यक्ति घूस लेता होगा कानून को तो पहले ही तोड़ देता होगा। समझ में आई बात है? जो व्यक्ति घूस लेता होगा वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा। आया समझ में? हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 नहीं बना रखा, आया समझ में? उसमें साफ साफ नहीं लिख रखा आपने, ठीक, कि जो व्यक्ति घूस लेगा उस पर आरोप लगाया जाएगा। अरे उस कानून को बदलो, उसे रिफॉर्म करने की जरूरत है। दुनिया के कानून देखो, उन्हें देखने के बाद आधुनिक समय में ढालो इन कानूनों को। हमें ये करना चाहिए, घूस लेने वाले पर नहीं, घूस देने वाले पर, देने वाले पर कानून बनना चाहिए। उनके लिए तो हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो कानून है ना, उसके अंदर ही कठिनाई पैदा हो रखी, ठीक। तो ये खास बात है। इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? राजीव गांधी क्या कहते थे? राजीव गांधी कहते थे, मैं ना ऊपर से 100 रुपये भेजता हूँ, जो जनता उसके पास केवल 15 रुपये पहुंचते हैं। राहुल गांधी उससे भी तेज निकला, वो ये कह रहे कि ऊपर तो मैं 100 रुपये भेजता हूँ। कितने? 100 रुपये भेजता हूँ, और नीचे जाकर केवल 5 रुपये जाते हैं। कितने? 5 रुपये जाते हैं। उससे भी तेज निकला, जो उनकी सरकार थी, ऐसा बोला था राहुल गांधी ने। उसके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करा था ना। राजीव गांधी का प्रशासन अच्छा माना जाता है इस तरह। बस भ्रष्टाचार की खास बात बताएगा तू, कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है हमारे यहाँ से। समझना ये बात है। ये भ्रष्टाचार कोई छोटी मोटी अवधारणा नहीं है, बहुत व्यापक अवधारणा। आज भारत के लिए ना सबसे बड़ी चुनौती एक भ्रष्टाचार पैदा कर रहा। समझ में आया बात? है अगर भारत का विकास, अगर पूछने लगा तुमसे कि भारत का विकास क्यों नहीं हो पा रहा, तो भ्रष्टाचार उनमें से एक कारण नहीं, एक प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण याद रखना, भारत के अंदर विकास के मार्ग में सबसे प्रमुख कारण भ्रष्टाचार ही। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है। ऐसा समझ में? मुझे तो सुनकर भी हैरानी हुई, इन्होंने एक मंत्रालय भी बनाया गया, वो मंत्रालय भ्रष्टाचार के नाम पर बनाया गया। बाद में जाकर पता चला मुझे, जिसकी जमीन, जहाँ जिस जमीन पर बनाया गया है ना, वह जमीन भी भ्रष्टाचार के तरीके तभी अवैध करके बनाई गई थी। सोच सको कितने उसकी बिल्डिंग। ठीक ठीक
तो एक एडिटोरियल राइटर ने लिखा था इस तरह है कि यहाँ की जो नियम कानून बनाए गए ना, यहाँ की जो बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के अधिकारी बैठते हैं, वो खुद वे उसके अंदर जो बनाए गए वे दूसरों की देख रेख करते हैं, वे उसके अंदर वो बिल्डिंग व जमीन ही खुद भ्रष्टाचार के मामले में लिखते। बताओ कितना बुरा हाल है। इतना तो हमारे यहाँ बुरा हाल है। समझ में आया बात है? ठीक, तो इसका मतलब कुछ तो होगा, यानी विकास के मार्ग में भारत की आर्थिक समृद्धि को नुकसान पहुंचा रहा है ये भ्रष्टाचार। ठीक, और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी। तुम भले कितना भ्रष्टाचार के बारे में कितना ही पढ़ लो, ठीक, आज तुम्हारा विकास नहीं हो पाया ना, तुम भाग दौड़ो पीछे रह चुके, तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाया, तुम पीछे रह चुके। कारण उसमें से एक प्रमुख नहीं, मेन कारण यही है, भ्रष्टाचार। उत्तराखंड के लोगों के साथ क्या हाल हुआ तुम जानते नहीं। आज उत्तराखंड का बच्चा बेचारा 7 साल से तैयारी कर रहा है, क्या हुआ? भ्रष्टाचार के कारण देखो वो सब पीछे पहुंच चुका कई साल। सरकार चाह कभी उनका ना जो समय बीत चुका वो कभी वापस नहीं लौटा सकती। भ्रष्टाचार। यूपी में क्या हुआ? यूपी में ये हाल हुआ। भारत के हर स्टेट के अंदर यही मौजूद है भ्रष्टाचार। जब भी तो बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी। अगर तुम्हें बेरोजगारी के बारे में एक पॉइंट लिखने को मिले तो भ्रष्टाचार एक पॉइंट नहीं लिखोगे, तो भ्रष्टाचार को तुम हर जगह घुसा सको कहीं भी। अब भ्रष्टाचार के बारे में पता ही नहीं। समझ में आया बात है? ठीक, इसलिए अपने आचरण को सुधारना कहूँगा। अब भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिट सकता जब तक हम नैतिकता को बढ़ावा नहीं देने, जब तक बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि सही नहीं होगी। इसलिए मैं अपने आप चाहता हूँ, पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, मैं तो अपने आप को कहता हूँ, अगर मेरे जीवन काल में शादी हुई ना, मेरा बच्चा हुआ, मैं कभी भी उसे ऐसा सामाजिक परिवेश नहीं देने वाला। अपनी बीवी को साफ बोल दूंगा, ठीक है, मैंने कहा इसके पास ना कोई भी आसपास परिवार का नहीं दिखना चाहिए, ऐसे कभी पैसे नहीं देने बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बायस हो जा, ठीक है, उसे हमेशा लगे रखूंगा, अपने ही जैसा बनाऊंगा उसे। ठीक, सही है गलत होगा? और तुम भी अपना यही काम करना, क्या दिक्कत हो रही? अपने बच्चे का विशेष तौर पर ख्याल रखना। ठीक, उसके अंदर पारिवारिक मूल्य होने चाहिए। पारिवारिक मूल्य ऐसे वैसे नहीं कि उसे लालच दिया जा रहा, सिखाया जाए, बचपन तो ये बीज बो दे जा बच्चे के अंदर। जैसे ट्रेंड करोगे ना ऐसा बनेगा बच्चा। तुम्हें तो आज तुम्हारी तो ट्रेनिंग चल रही है, अभी तुम ट्रेनिंग लेने के बाद अब देखते जो तमीज से ट्रेनिंग ले रहा होगा वो आने वाले टाइम पर अधिकारी बन चुका होगा। जो नहीं दे रहा होगा, जिसका दिमाग अलग अलग यहाँ बैठने के बाद सुनने के बाद अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा होगा, आया समझ में, बस उसका बट्टा गोल जो फोकस लगा रहा होगा बैठ कर। समझ यही बात है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही पहले थी। आने वाले 1.5 2 साल 2 3 साल उसके बाद उसका ही राज आने वाला। ठीक, अपना नाम लिखो, उसके सामने राज लगा दो। काजल का नाम तो काजल राज आने वाला, सालू राज तो सालू राज आने वाला। ठीक, ये क्या नाम, मामा जी तो मामा जी राज आने वाला, सिमरन तो सिमरन राज आने, ईशु तो ईशु राज आने वाला। क्या कहते हो? समझ में आया बात? तो यही तो खास बात है अपना। अगर प्रेजेंट सुधारना तो बेटा पास्ट में थोड़ा तमीज कुछ ये, अगर फ्यूचर सुधारना तो प्रेजेंट में थोड़ा कसरत करनी पड़ती है। और सिविल सर्विस जैसे एग्जाम के लिए तो पसीना बहाना पड़ता, और रिवीजन तो उसमें पहले हो। समझ में आई बात? है कितने भी बड़े टॉपर को जाकर सुन लेना, उसने एक ही बात बोल रखी कि पढ़ना बहुत कम लेकिन रिवीजन कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा। जितनी चाहो उतने टॉपर को सुन लो, अगर एक भी टॉपर ऐसा बोल लो। समझ में आई बात है? एक ही बात है बस, एक ही मूल मंत्र एग्जाम का, पढ़ना कम और पढ़ना कई बार। समझ में आया बात है? मैं भी कह रहा हूँ पढ़ना कम लेकिन पढ़ना कई बार, नहीं तो सिविल सर्विस में क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर तुम विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आया बात है? और जो तुमने भी रिविजन कर लिया मेरे अंडरटेकिंग रहते हुए, वो तुम्हारे बहुत पक्का हो जाएगा। जब सेल्फ तरीके से करोगे ना तो कठिनाई पैदा हो जाएगी, तब कठिनाई पैदा हो जाएगी। क्योंकि सेल्फ तरीके करने, तो यहाँ भले तुम सेल्फ की बात करते हो, कहते हैं एक इंसान के पास समझ आने में टाइम लगता, तुम 25 साल लग जाएंगे समझ आने में, टाइम बीत जाएगा तुम्हारा। मैं कानून का दंड देगा ना तुम्हारे अंदर आमूल चूल के परिवर्तन कर रहा हूं, दंड देगा तुम, जल्दी परिवर्तन करने की सोच रहा हूं तुम, तो इसलिए तो कानून बनाए जा। कानून क्यों बनाए जा? अगर इंसान दंड करेगा फिर आगे पहले सुधर जाएगा। अभी तुम समझेंगे, मुझे कोई बताता कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे किसी ने बताया? मेरे पर कोई बैरियर लगा हुआ, मैं फिर भी पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? सिर में दर्द है मेरे, मुझे तो कुछ सुनने नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूँ अंदर तक, स्वैच्छिक नैतिकता। और तुम कैसे पढ़ते हो? क्यों? क्योंकि तुमको कानून के बैरियर लगे हुए। इसका मतलब तुम्हारे अंदर समझदारी पैदा नहीं हुई अभी तक, तुम्हारा मस्तिष्क नहीं कह रहा, तुम्हारा दिल नहीं कह रहा। और दिल कह भी रहा, जब नहीं कर पाते फिर तुम्हें बाध्यकारी बनाया जा, फिर तुम याद करते हो। जिस दिन यहाँ तो सोचना स्टार्ट करोगे, नैतिकता के आधार पर सोचना स्टार्ट करो, अब तो मुझे पढ़ना ही चाहिए, फिर देखना पड़ेगा कितनी बेहतरीन होगी। समझ में आया बात है? और ये माहौल ही जनरेट हो, कैसे माहौल बना रहे पूरे 8-10 घंटे में, तुम किसके साथ बात कर रहे हो, उसका बहुत मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक, समझ में आया बात है? किस माहौल में बात कर रहे हैं और क्या कर गए घर से, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और सोच क्या रहे, चलते फिरते भी क्या सोच रहे हैं हम। समझ में आया बात है? चलते फिरते भी क्या सोच रहे हैं कि हम शरीर के बियॉन्ड तो नहीं जा रहे, क्या हम अपनी समस्याओं में तो नहीं गिरे जा रहे।
क्या हम किसी मुद्दे को लेकर सिलेबस से हटकर कुछ ज्यादा बियॉन्ड तो नहीं सोच रहे जाएगा? क्या हम केवल आउटपुट पर, इनपुट पर ध्यान दे रहे, आउटपुट पर ध्यान दे रहे? सब सोचना पड़े बेटे, सब सोचना पड़े। पढ़ लो तभी सोच। तो ये कानून है, ये क्या है? नैतिकता। तो यहाँ नैतिकता पर काम करना हो, जो नैतिकता पर काम करता होगा वो सेल्फ तरीके से काम कर रहा हो। और जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में सेल्फ अपना लिया वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। सेल्फ कि मुझे ही करना कर, समझाने वाला कोई नहीं। भाई जी तो बस सिर्फ एक साधन है, वो साध्य नहीं है। आया समझ में? मैं तो सिर्फ साधन है, मैं सिर्फ रास्ता बताने वाले। बेटे ऐसे ऐसे करना, करना मुझे ही करना, समझ में? करना तो मुझे ही पड़ेगा। और यूं नहीं है, और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी, तुम्हारे घर वालों की उनकी, उनके पड़ोसियों की उनकी। अब तुम्हें सोचना तुम्हें करना क्या। इस क्लास में बैठकर तुम न हरिद्वार जिले की अगर तुम पढ़ रही हो, छात्रा हो, तो तुम कई 1000% लड़कियों में आगे चली गई। इस क्लास का बेनिफिट बता रहा हूँ मैं तुम्हें। समझ एक बात है, दुनिया की लड़कियों के पीछे छोड़ चुके तुम। अगर तुम थोड़ा सीरियस होकर तैयारी करने वाली हो, 8-10 घंटे तुम्हारे अंदर पढ़ने की क्षमता, और तुम डेली घर बैठकर रिवीजन करती हो, तो तुम दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी। 1 साल के अंदर ही। 1 साल और रुक जाओ फिर बता देना मुझे। 1 साल और रुक जाओ, अभी तो पढ़ाई है ही। हाँ, 1 साल और रुक जाओ फिर बता देना मुझे। 1 साल में और पढ़ा दूँ इस टाइम तक, और रुक जाओ। अगर मैंने पढ़ा दिया ना अगले साल इस टाइम तक, तो भारत के अंदर जो से पेपर में चाहना उस पेपर में बैठकर मुंह मत हाथ देकर नंबर निकाल के लेगा आगे। ठीक, नौकरी कहेगी मैं ये नहीं करती, मैं ये छोड़ूंगी वाली नौकरी। इंग्लिश तुम्हारा पक्का होगा, मैथ तुम्हारा पक्का होगा, रीजनिंग तुम्हारा पक्का होगा। पक्का ही नहीं होगा, अव्वलता हासिल होगी। फिर कौन सा पेपर बच जाएगा? फिर कौन सा पेपर बच जाने वाला? समय तो लगने वाला। समय दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखे 5-5 साल तैयारी करते हैं बच्चे, 6-6 साल तैयारी करते हैं। टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन की हिसाब लो, एक दिन का हिसाब। समझ में आया बात है? एक दिन अपना बेकार मत जाने दो बिल्कुल भी। तो इसका मतलब अगर तुम कानून तोड़ने की कोशिश करते हो तो यहाँ भी कानून बने हुए, यहाँ समझाए जहाँ नॉर्म्स बने हुए यहाँ से, यही जहाँ बने हुए वो नैतिकता के आधार पर बने हुए। वो तुम्हें दंडित तो करने वाला कोई, जो देना दंड मुझे देना है, यहाँ का जज ही में ही। समझ में आया बात है? तो तुम्हें अपने नैतिकता के आधार पर सोचना चाहिए। अच्छी अच्छी कहानी को सहारा लेना चाहिए, अच्छी अच्छी मूवी देखनी चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। समझ में आया बात है? वो क्वेश्चनों पर जाना चाहिए, क्वेश्चनों पर, मेन चीज़ों क्वेश्चनों पर, जिस चीज़ के लिए हम अड़ना चाह रहे हैं। चाहे तुम्हारे इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी, अगर राइटिंग इसकी टॉप का होगा ना जबरदस्त तरीके का, तो फिर सब मैनेज हो जा। इंटरव्यू तक भाड़ में जाएगा, जितने सबको मिलेंगे तेरी तुम्हें मिलेंगे, चाहे कैसे भी खराब गया था इंटरव्यू। समझने की बात है? इंटरव्यू वाले तो पूछे ना, आधे बच्चे इंटरव्यू से डर है ना, इंटरव्यू वाले तो पूछे ना, एक का सब जबरदस्त जितने क्वेश्चन पूछे सारे बताए, उसे पता कितने नंबर दिए? 250 मतलब पता कितने नंबर दिए? 275 नंबर का होगा इंटरव्यू। 275 में दे रखे 158, 40 नंबर, और जिसका सबसे बेकार गया उसे दे रखे 178 नंबर। यही तो खास बात है, इंटरव्यू में किसी कुछ नहीं पता कितने नंबर मिले, सबको एवरेज 5-10 नंबर का अंतर होगा, सबको 5-10-20 नंबर का इतना अंतर होगा ज़्यादातर, सबको नंबर इतने मिला लगभग इंटरव्यू में। मेन चीज़ और लिखने का खेल है सारा, लिख वही पागा जिसकी याद होगा, और याद उसके ही होगा जिन्हें घर बैठकर कठिन करा होगा। रोज सुबह को खाट 2 घंटे पहले छोड़ दी होगी। दुनिया में दो बेहतरीन जिंदगी जीनी ना, तो 2 घंटे कम सोना पड़ा, 1 घंटा पहले उठना पड़ा। दुनिया में बेहतरीन जिंदगी जीना, 2 घंटे कम सोना पड़ा, 1 घंटा पहले उठना पड़ा, घर वालों से पहले। यूँ उठ ही रहे बस 8 बजे धूप लगा कर उठ रहे, कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा ही हो कि अपनी मस्ती में उठ रहे हो तुम, अपनी नींदे का नहीं पड़ा। पढ़ाई के लिए तो बैठे बहुत मेहनत करनी पड़ा, अभी तुम्हें पता ही क्या है। समझ में आया? ठीक, दुनिया तो अलग जिंदगी जीनी, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि नरक होगा, याद करना पड़ रहा होगा, दिमाग में मस्तिष्क में जोर पड़ेगा, यही मजा, इसमें मजा। बस याद रखा ना, इस मजे से हट के भागने की कोशिश करी ना तो सारा मजा खराब हो जाएगा, सुकून इसी में ही। ठीक, तुम्हारी संख्या कितनी, समझ में आया बात? याद रखना, तुम चाहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हो अगर तुम सोच लो तो। आने वाले जो लोग हैं ना अपने यहाँ लड़कियां पैदा करेंगे, तो तुम हजारों का भविष्य सुधार दोगे, लाखों का भविष्य सुधार दोगे तुम, अगर तुम मेहनत करो तो। ठीक, इसलिए मेहनत ना करो, इसलिए ना यूपीएससी कभी इसलिए ना करो कि हार्ड है, समझ में आया बात? इसलिए करो कि एक का भविष्य नहीं सुधरने का, कई हजारों का भविष्य सुधरने वाला। समझ आई बात? कई हजारों का भविष्य, पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का, सपना सबका, परिवार का, गली का, गांव का, सबका नाम रोशन होगा। इसलिए आंतरिक रूप से करो बस। और मैं एक ही बात बोल लूँगा, ठीक, ये भी दिमाग में तो ख्याल निकाल देना कि संसाधनों के अभाव में पढ़ाई नहीं होती। संसाधन भी अपने आप उपलब्ध होते चले जा जब लगन आती चली जा।
और एक ही चीज दिमाग में तराश लो, त्याग। जिस दिन यूं मस्तिष्क में आएगा ना त्याग, त्याग नाम का शब्द तुम्हारे, उस दिन तुम्हारी तैयारी शुरू हो जाएगी। और त्याग किसी भी प्रकार का त्याग हो सके। सोच लो, मुझे सोशल मीडिया कटिंग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नो चक्कर, भाड़ में जाओ। ठीक, घर वाले कुछ बोल रहे, रिश्तेदार बोल रहे, भाड़ में जाओ। मेन चीज़ है सिलेबस। 2 साल अंधे बन जाओ, अंधे गूंगे बहरे बनना पड़ा, और सिर्फ सिलेबस की तरफ दौड़ना पड़ा। जो कॉपी में पढ़ाया जा रहा है ना उसको खा जाओ। समझ, बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, रिवीजन ही नहीं कर पाता, वो बियॉन्ड चला जा। सबसे बड़ी बात बता क्या होती है यारी पर, कि बच्चों को टाइम नहीं मिलना चाहिए। जिस दिन भी टाइम मिलेगा ना तो बैठ कर ये समझो, उस दिन तुम उल्टा सीधा सोचोगे, अलग अलग डायरेक्शन में सोचोगे। समझ में आया बात है? ठीक, तो थोड़ा सीरियस हो, बी केयरफुल प्लीज़। तो ये भ्रष्टाचार की बात आई थी, उठेगा मुद्दा। समझ में आया बात है? और जब तुम तो बताई फिर जब एथिक्स समझाऊँ तो फिर मैं रुकता नहीं बिल्कुल भी। फिर अंदर का जो मेरा एथिक्स है ना सारा बाहर निकल गया बार बार। इसी देता हूँ, पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, जो काम नहीं करें, जो नहीं करें तो नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी, दूर भागो इन तब बच कर। आ जाओ भ्रष्टाचार के ऊपर, पढ़ लो यार, पढ़ लो, काम आ जाएंगे 2-4 अक्षर। बहुत मेहनत करना पड़ा यार, हम इतने दिन हो गए मेहनत कर रहे यार। तुम्हें क्या बताऊँ, बस ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जिस मैंने ज़िंदगी में मेहनत ना करी हो, एक भी दिन में ज़िंदगी में ऐसा। तुम तो पढ़ कर सोए भी होंगे, मैंने अपनी बहुत नींदें गवा रखी रातों की। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा होगा ऐसे नहीं समझा रहा, तुम्हें सिर में दर्द नहीं है मेरे। समझ में आया बात यार? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ा, रातों तो जागना पड़ता था, और अब भी कहीं जागना पड़ा। समझ में आया बात यार? इतना आसान नहीं है कि कह दिया चलो हम भी चल तैयारी कर देंगे, कह दिया इसे ऐसे पढ़ लेंगे वैसे पढ़ लेंगे। जहाँ तक तुम आईने पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल बात है। बीटेक वाला बंदा वैसे ही घूम रहा है, उसको यूपीएससी का सिलेबस 2 साल हो गए, समझ में नहीं आया। और तुम्हें तो इतना समझ में आ चुका, तुम लिखना सीख चुके। समझ में आया बात यार? और यूपीएससी ना सही, पीसीएस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बेझिझक होकर इंतजार कर रहा है तुम्हारा, पहला नंबर तुम्हारा ही है। ठीक है, जितनी बड़ी तैयारी करोगे इतना बड़ा सोचोगे। ठीक, इतना बड़ा दृष्टिकोण होगा। अगर नहीं करना चाहते भाई छोड़ दो तैयारी, क्या दिक्कत हो रही है? ये दुनिया कर रही, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने का सोचेंगे, तुमने जिंदगी पूरी जिंदगी में लाल रहेगा, तैयारी करने बैठे थे यार, कर ही नहीं पाए, छोड़ दी थी अपना तैयारी। समझ में आया बात है? चलो, क्या लिखा तुमने? कुछ लिखा अब तक? हेडिंग बनाओ भ्रष्टाचार, हेडिंग बनाओ भ्रष्टाचार। अच्छा बताओ, हमारे यहाँ किसका शासन है? हमारे यहाँ किसका शासन है बेटे? ये तो नहीं बता दूंगा। हमारे यहाँ किसका शासन है? हमारे यहाँ विधि का शासन है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ हो। जनता का ही भाड़ में, जनता का बाप भी आ जाए ना तो विधि नहीं काट सकता। समझ में आया बात है? तो मेन चीज बता कौन है? विधि। कौन है? विधि। तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है। और जब भी कोई ना व्यक्ति विधि से ऊपर होना स्टार्ट कर देगा, अब व्यक्ति तुम प्रशासनिक अधिकारी बन गए, तुम बताओ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना हुआ 1988, उसमें लिखा हुआ घूस नहीं लेना, ये उसके ऊपर जा रहे हैं, कानून के ऊपर। कानून का उल्लंघन होगा वही भ्रष्टाचार है। कानून को जब भी तोड़ देंगे वही तुरंत भ्रष्टाचार है। तुरंत क्या हो जाएगा वो? भ्रष्टाचार की कैटेगरी में जन्म लेगा वो, तुरंत भ्रष्टाचार। इसे बोलते हैं भ्रष्टाचार। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? लिखो लिखो, भ्रष्टाचार लैटिन भाषा के शब्द, भ्रष्टाचार लैटिन भाषा के शब्द क्रोप्स, क्रोप्टस, क्रोप्ट ऐसे लिखना, क्रोप्ट्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दे शब्द। क्रोप्ट्स से मिलकर बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कानून को तोड़ना। क्रोप्ट्स से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कानून को तोड़ना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कानून को तोड़ना, कानून को तोड़ना या नष्ट करना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कानून को तोड़ना या नष्ट करना।
ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? लिखो अंग्रेजी भाषा का एथिक्स शब्द, अंग्रेजी नई लाइन से लिखो, अंग्रेजी भाषा का एथिक्स शब्द। अंग्रेजी भाषा का एथिक्स शब्द एथिकोस से मिलकर बना है। एथिकोस, एथिकोस से मिलकर बना है। इसे भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना। एथिकोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आदत में पड़ जाना। आदत में पनपने वाला, ऐसे लिखो, आदत में पनपने वाला। जिसका शाब्दिक अर्थ है आदत में पनपने वाला। ठीक, अब बताओ, हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार मौजूद है वो ऊपर से नीचे की ओर है या नीचे से ऊपर की ओर है? राजीव गांधी ने क्या कहा था? 100 रुपये भेजता हूँ, नीचे क्या जा रहे? 15। तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर। ठीक, यानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर के लोग ही भ्रष्ट। समझ की बात है? छोटे अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। अब पता क्या करते हैं भारत के लोग? क्या करते हैं? जो ब्लेम करते हैं, छोटे अधिकारी को ब्लेम कर देते हैं, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं। समझ की बात है? बड़े बड़े लोग ही भ्रष्ट है इसके अंदर हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जहाँ भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं है। लिखो, मिला ना? अतः निरंतर, अतः भ्रष्टाचार ऊंचे तबके के लोगों से चलकर, ऊंचे तबके के लोगों से चलकर निचले तबके के लोगों निचले तबके के लोगों निचले तबके तक, ऐसे लिखना, निचले तबके तक, ऊंचे तबके के लोगों से चलकर निचले तबके तक, निचले तबके तक। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। निचले तबके तक कोमा लगाओ। आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में पहुंचकर एक आदत सी बन गई है। आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में पहुंचकर एक आदत सी बन गई है। आदत में पनप चुका है, आदत बन चुका है भ्रष्टाचार। रोजमर्रा जिंदगी में पहुंचकर एक आदत सी बन गई है। लिख लिया? एक आदत सी बन गई है, तो भ्रष्टाचार आदत बन चुका। और आदत तुम्हें बताइए, नाम सुना आदत का? लोग आदत छुटाने के लिए कहाँ जाते हैं? नशा मुक्ति केंद्र। आया समझ में? अगर नशे की आदत ले जाती होगी, इसलिए कभी किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ानी चाहिए बिल्कुल भी। और मैं ये खास बात है, मैं कभी भी किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ाता हूँ। ठीक, अगली हेडिंग बनाओ, भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कारण। अगली हेडिंग बेटे, भ्रष्टाचार के कारण। तो देखो भ्रष्टाचार का क्या कारण हो हमारे यहाँ। नंबर फर्स्ट, पहला कारण देख लो, सुन लो। भ्रष्टाचार के अंदर जो सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ जो बताया जा, कहते हैं कानून का जटिल होना।
किसका? हमारे यहाँ कानून इतने जटिल है ना, वो आम आदमी की समझ में कभी आते ही नहीं। इसलिए इसके लिए हम वकीलों का सहारा लेते हैं, और वकील महंगी महंगी फीस लेते हैं, और डॉक्यूमेंट को पढ़ के बताते हैं हम। अगर कानून इतने सरल होते, मैं किसी वकील की जरूरत पड़ती? अगर हमारे यहाँ कानून इतने सरल होते, सारगर्भिक होते, तो मैं किसी वकील की जरूरत पड़ती क्या? इसका मतलब हमारे यहाँ जटिल कानून बन जाते हैं। उनके यहाँ जब जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता, आम आदमी की समझ में नहीं आते। जब आम आदमी पहुँच से बाहर चला जाएगा ना, तो वहाँ दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, अर्थात भ्रष्टाचार जन्म लेगा। वहाँ भ्रष्टाचार जैसी व्यापक अवधारणा वहाँ जन्म लेती है, और वहाँ के उस संस्था के या उस संगठन के लोग भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इतना बताओ, समझ में आई नहीं है? बात समझ में आया? ठीक। और नेपोलियन ने क्या कहा था कि जो कानून है ना, इतना सरल होना चाहिए कि आम आदमी, किसान अभी समझ सके, और आम आदमी अपनी कोट की जेब में डाल के चल सके। ये बात सही गलत है? नेपोलियन का स्टेटमेंट यहाँ फिट हो रहा? ठीक। इसका मतलब भ्रष्टाचार का एक कारण हमारे यहाँ कानूनों का जटिल होना भी है। समझ आई बात है? कानून इतने जटिल बनाए गए ना, इतना बड़ा भारी भरकम संविधान है, कौन उठा के लेके चलेगा? इतना बड़ा भारी भरकम संविधान है, इतने कानून, इसकी इतनी धाराएं, आरटीआई की इतनी धाराएं, भ्रष्टाचार निवारण नियम की इतनी धाराएं, कौन पढ़ गया? आए समझ में? इसके किसका सहारा लिया था? वकीलों का सहारा लिया। इसलिए जो संविधान है ना, उस पर आरोप ये भी तो लगाया गया, ये संविधान वकीलों का स्वर्ग है। आया समझ में? वकीलों की संपत्ति बताया गया है, वकीलों के एसेट्स बताया गया है। वकील इससे अपनी आय का सर्जन करते हैं। समझ में आया बात? ये चलिए देखो, नंबर फर्स्ट, पहला कारण कानून का जटिल होना। नंबर फर्स्ट, कानून का जटिल होना। इसी बात को दूसरी भाषा में देख सकते हैं, कानून का सरल न होना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिखो, कानून का सारगर्भिक ना होना। 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 सारगर्भिक का मतलब सरल। ठीक। ठीक। इसकी ब्रैकेट में नीचे लिखो, इसी पहले पॉइंट के ब्रैकेट में, नेपोलियन की टिप्पणी। नेपोलियन की टिप्पणी। लिखो, नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था कि किसी भी देश का कानून, इतना सरल होना चाहिए, किसी भी देश का कानून इतना सरल होना चाहिए, किसी भी देश का कानून इतना सरल होना चाहिए, किसी भी देश का कानून इतना सरल होना चाहिए कि किसी भी देश का कानून इतना सरल होना चाहिए कि किसान भी समझ सके, और इतना छोटा होना चाहिए, और इतना कम्पैक्ट मतलब छोटा, इतना छोटा होना चाहिए कि आम आदमी अपने कोट की जेब में डाल के चल सके, कि आम आदमी अपनी कोट की जेब में डाल के चल सके। देखो, किस संस्था के अंदर
किस व्यक्ति के अंदर और किस संगठन के अंदर और किस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हो सकता होगा की संभावना बनी रहती है। देखो, जहां तुम लग रहा होगा कि इस संस्था की, इस कंपनी की, इस संगठन की मोनोपोली होने वाली, एक अधिकार होने वाला, एक अधिकार तो होने वाला, और उसने अपने विवेक के आधार पर करा हो, विवेक के आधार पर करा। दूसरा, जवाबदेहिता भी नहीं है वहां, जवाबदेहिता माइनस कर दी नहीं, ये दोनों चीज उसके पास है लेकिन जवाबदेहिता है नहीं, हटा दी तो क्या हो जाएगा, बराबर। ये मैथमेटिक्स पढ़ना कहते हैं। समझ में आई बात है? इतनी बड़ी बात कौन लिखता है? इतनी बड़ी बात तो समझ नहीं जाएगा वो, समझ गए? पक्का सोचेगा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है इसका, इतनी बात तो समझ में आई। तुम कहीं भी ले लो, अब जीएम फसलों का विरोध नहीं हो रहा, जीएम फसलों का विरोध क्यों हो रहा? जो बायोटेक कंपनी ना, उन पर ना एक ही कंपनी बीज बनागी, उसका एकाधिकार हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। अपने विवेक तो बनाया उन्होंने, अपने विवेक तो बनाया गया। जवाबदेहिता उनकी है नहीं कि तुम बीज कितना क्यों दे रहे, इतने सस्ते में क्यों नहीं दे रहे, हमारी मर्जी, हम कितना मानता, कोई जवाबदेही नहीं है, बराबर क्या कराएगा। इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया पॉइंट, कहीं से जोड़ लो तुम, कोई किसी को ले लो तुम, कहीं भी ले लो तुम, वही भ्रष्ट हो जाएगा। जहाँ तुम्हें लग रहा है ना कि मोनोपोली होने वाली है, उसका विवेकाधिकार होने वाला, जवाबदेहिता है नहीं, तो पक्का भ्रष्टाचार होगा। समझ में आई बात है? ठीक, तुमने अपने विवेक का प्रयोग करो, कुछ भी चीज़ बनाई, ठीक, और तुम्हारे वहाँ मोनोपोली, इसका मतलब तुम्हारे जैसा मार्केट में कोई ऐसा, मेरे पास मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैंने अपनी विवेक था। अभी नागरिक अधिकार पत्र पढ़ रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे वहाँ? विवेक, ज्ञान, कार्य कुशलता पर आधारित प्रणाली नौकरशाही, इसीलिए तो उसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, और दुरुपयोग तो भ्रष्टाचार हो। तुम समझ के नहीं पढ़ते ना, तुम रट रहे हो इस लाइन को। एक लाइन को पढ़ने के बाद 10 लाइन सोचनी पड़ती है जब जाकर सिविल सर्विस की तैयारी हो। रट कर लिखोगे कहाँ तक, पीसीएस तक पहुंच जाओगे, उसके बाद तो तुम्हारा नंबर नहीं आता। समझ में आया बात? है बात, समझ में आई है? ठीक, लिखो कितने पॉइंट हो गए? एक ही पॉइंट हुआ, मतलब क्या बदतमीजी है। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। उतारो से, ऐसे क्या देख रहे हो उसे? एक अधिकार प्लस विवेकाधिकार माइनस जवाबदेही बराबर भ्रष्टाचार। ठीक, और बताओ भ्रष्टाचार के क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा, हमारे यहाँ ना सत्ता का केंद्रीकरण पाया जा, तो जिस क्षेत्र में सत्ता का केंद्रीकरण होगा ना, केंद्रीकरण का मतलब सारे कार्य एक ही व्यक्ति के नाम से करे जाने वाले, एक ही व्यक्ति का 4 फोटो लगा देंगे सामने, मोदी के नाम पर पंचायतों में, चुनावों में वोट मांग रहे, बताओ मैं मोदी का समर्थक हूँ, वोट दे दो मुझे, तो फिर तो दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। जब हमारे यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण हो जाए ना, तो सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा ना, विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तब तक हम कह सकते हैं, तब तक उस क्षेत्र के अंदर ना दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, और वहाँ भ्रष्टाचार जन्म लेगा ही लेगा। भ्रष्टाचार जैसी व्यापक अवधारणा वहाँ जन्म लेगी ही लेगी। क्यों लेगी जन्म? कारण है क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है, सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता जाता है। समझ नहीं बात है? यानी सत्ता का केंद्रीकरण का लगातार बढ़ना ही भ्रष्टाचार का एक कारण है। ठीक, लिखो अगला पॉइंट, सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ना। चौथा पॉइंट, सत्ता का क्या लिख लिया? दूसरा, हमारे यहाँ ना लोगों के अंदर एकता भी मौजूद नहीं है। पता क्यों? किसी संगठन कोई रिश्वत ले रहा तो आराम से लोग खड़े होकर बाहर जाएंगे, बस अपना काम हो जाना चाहिए, हमें क्या मतलब, दूसरे अपना काम हो चुका, चलो निकलते चलो। इसलिए पता यूपीएससी में इंटरव्यू से क्या सवाल पूछते हैं? एकता नहीं है, पूछे 1 + 1 कितना हो, एक बच्चे तो पूछा 1 + 1 कितना हो, सच स्वाभाविक सी बात है, 11 कौन सा बोल रहा है कितना हो,
2, उसे इंटरव्यू से बाहर निकाल दो, जब बेटे तेरे काम तेरे बस की बात नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर था उसके पास 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 11 हो। इसलिए कहते हैं अगर 2 बंदे साथ मिल जाना तो प्रेशर बना सकते हैं, प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं। 1 + 1 नहीं होता, 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 11 हो। इसका मतलब एकता में बल हो। समझ में बात? 1 + क्या हो, 1 11 हो, 2 नहीं होते। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ोगे, भ्रष्टाचार को खत्म करना तो 1 + 1 कितना हो, 2 नहीं होते, 11 हो। एकता में बल हो। किसमें बल हो? तो हमारे यहाँ ना जो सत्ता, जो जनता के अंदर एकीकरण नहीं पाया जाता, यूनिटी नहीं है इनके अंदर। और यूनिटी में तो पावर हो, एकता नहीं है। एकता में क्या हो, बल हो। अभी बता तो पता लग गया 1 + कितना हो। अब इन्होंने सीख लिया, अब दूसरा तो पूछा नहीं जाएगा 1 + 1 कितना हो। चलो लिखो। ये बच्चों वाला गेम खेल लेंगे बैठ बैठ के। 1 + 1 11 भी हो, देख 1 + 1 11 इस तरह हो। अब बचपन में सिखाया जाता है तुम 2 + 2 कितना हो, 22 हो। ठीक, क्या लिखा अब तक? उसके बाद चौथे नंबर पर लिखो जनता के अंदर एकता का भाव। जनता के अंदर एकता का भाव। उसके बाद कार्य में विलंब, सुन लो, कार्य में विलंब प्लस मनी ट्रांसफर बराबर भ्रष्टाचार। ये भी भ्रष्टाचार है, देख लो। अगर तुम अपना कार्य जल्दी करवाना होगा तो तुम क्या कर दोगे, मनी ट्रांसफर कर दोगे, तो ये तो भ्रष्टाचार है। यही तो भ्रष्टाचार है। अगर तुम अपना कार्य जल्दी करवाना होगा तो तुम क्या करोगे, ले दे कर लेते कुछ, चले दे कर ले, मनी ट्रांसफर कर दिया तुमने, यही तो भ्रष्टाचार है। ये भी गलत, ये पॉइंट ऐड करो उसमें चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर देखो, अब देखो जो संगठन है ना उसके अंदर जो आलसी इंसान, जो आलसी इंसान है ना वो भी जिंदगी में बहुत मार खाते हैं। इसलिए जिंदगी में आलस बहुत बुरी बला हो। मैंने बचपन में भी स्टोरियाँ पढ़ी थी, ठीक, स्टोरी पढ़नी चाहिए बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की किताबों को उठाकर मैं पढ़ता था। तो जो आलस हो ना, आलसी अधिकारी, वो भी भ्रष्टाचार का एक कारण हो। अरे हमें क्या जानने की जरूरत पड़ रही है, अबे तो सरकार तो तनख्वाह दे रही, सरकार तो दे रही, लाखों रुपये तनख्वाह आ रही, शांति से पढ़ गसो, प्रशासन देख लेंगे अपना। तो भ्रष्टाचार का ये भी एक कारण हो, आलसी अधिकारी ये प्रशासन के अंदर घुस जाने वाले। इसीलिए आलसी इंसानों से हमेशा दूर रहना चाहिए। समझ में आई बात? या अगर तुम पता लगा ना कि तुम सुबह को उठ कर पढ़ना चाहिए तो जरा चाहिए ना तुम्हारी, ऐसे उतारो यूँ मरेगा फेंक कर मेरी की तरह। जब मुझे पता लगा ना मुझे उठना चाहिए, तो यूँ नहीं है कि आधे घंटे तो मैं साइंटिस्ट की तरह पढ़ा हुआ सोच रहा हूँ वहाँ से। समझ में आई बात? या आधे घंटे से सोचेंगे क्या चल रहा दुनिया में, चल कुछ नहीं रहा, पढ़ के ऐसे सोचेंगे आधो का स्टाइल गजब का, चूही की तरह लेट जाएंगे। हाँ बता दो रहा, होना कुछ है नहीं, बाद में जाके पढ़ना ही, बाद में जाके याद ही करना। ठीक, 1 घंटा पहले 1 घंटा उठना होगा ना, उठ के 5 बजे उठ गए मान लो, तो 7 बजे तक ना, 7 बजे 2 घंटे ऐसे सोचेंगे, गजब तरीका इनका मंथन हो। कौन कौन सोचने वाला था, मतलब कौन सा हाथ खड़ा हो जो सोचने वाला, सोचता नहीं, सोचो कितने अच्छा 5 मिनट, 1 घंटा, आधे 1 घंटा सोचने में निकाल लेंगे। वैज्ञानिक तो रहो, बड़े सोच आएंगे। शुक्र मनाओ, चलो अब तो मोबाइल फोन है तुम्हारे पास, तो सोचना टाइम देता सीधे से खोले देखो व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, किसका नोटिफिकेशन आया, सबसे पहला काम यही हो अधिकांश लोगों का, साइकोलॉजी ऐसा कहती है। ठीक, आजकल क्या आधुनिक लोगों का यही काम हो।
ठीक, जो सोशल मीडिया पर टच हो वे देखोगे किस किस का मैसेज है, किसका नहीं है, ये देखोगे। उसके बाद दूसरे जो अलग टाइप के लोग होंगे, जो पढ़ने वाले पढ़ाकू टाइप के होंगे, वे सबसे पहले उठेंगे, हाथ मुँह धोंगे, सीधा पढ़ने बैठ जाए, रिवीजन करने बैठ जाएंगे, याद करने बैठ जाएंगे। जिन्हें ज़िंदगी में तरक्की करनी है, सबसे पहला काम होगा उनको उठते वक्त पढ़ना सीधा से। और जिसका ये काम होगा ना, सबसे पहले वक्त उठते वक्त पढ़ना, कुछ सोचना ही बंद, सीधा आँख खुली ना तो सीधा किताब। जो चला गया ना उसका जीवन सुधर गया, उसे बहुत काम देगा, इन फ्यूचर बहुत काम देगा। ये आ जाता मान लीजिए से ना, तो कहते हैं आलसी होना, आलसी इंसान, आलस है ना इंसान को बर्बाद करता है, याद रखना बात है। ठीक, आलस नहीं आना चाहिए। चलो देखो, संगठन में छठा पॉइंट है ना, पांचवा पॉइंट है, देखो संगठन में कार्यरत अधिकारी ठीक, क्या लिखा, अधिकारी का आलसी व निरंकुश होना। कभी भ्रष्टाचार के बारे में लिखने का मौका मिले ना, आए समझ में, मोटी मोटी किताबें पे पढ़ी जाए तो भ्रष्टाचार को अगर व्यापक रूप में पढ़ा तो जीएस में तुमको कम लिखने का मौका मिलेगा। इतने पॉइंट लिखो, काम चल जाएगा तुम्हारा। 150 शब्द का क्वेश्चन आने वाला, 250 शब्द पर भ्रष्टाचार को क्वेश्चन आने का नहीं, 150 शब्द पाने वाला, इतना कंटेंट सफिशिएंट होगा भ्रष्टाचार के बारे में लिखने को। अगले टाइम पे इसके उपाय पढ़ाए जाएंगे। और पढ़ने का मन करो तो किताबों के अंदर बहुत सारे कारक नाम बता रहा हूँ। देखो हम भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ रहे थे तो भ्रष्टाचार को डिटेल से खोल कर पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के कारण देखो, ये भ्रष्टाचार है हमारा, भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार कोई अभी वर्तमान की अवधारणा नहीं है। भ्रष्टाचार हम इतिहास से सीखते हुए आए, इतिहास तो भ्रष्टाचार का जो पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। हाँ, बहुत सारे कारण है इतिहास के अंदर, बहुत सारे कारण मिलने वाले। ऐतिहासिक कारण कौन सा कारण, राजनीति में सिखाया भ्रष्टाचार, राजनीति के अंदर तो राजनीतिक कारण। हाँ, समाज ने सिखाए नहीं, राजनीतिक कारण। ये भ्रष्ट नहीं है, सारे के सारे लोग हैं। कानून का उल्लंघन, जो इंसान जो कानून का उल्लंघन करता होगा भ्रष्ट होगा। अब दहेज ले क्यों रहे, दहेज लेना देना जुर्म नहीं है। जब जुर्म और समाज कह रहा है कि देना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, फलाने की बहू को तो कुछ भी नहीं लेकर आई, कौन बोल रहा है सब चीजें, समाज एक्सेप्ट। जो तुम्हारी जो घर की माताएं होती है ना आसपास से कहती है तुम्हारी बहू जी देखो इतना दहेज लेकर आई थी, उसकी तो बहुत दहेज लेकर आई। ये समाज को तो दे रहा एक्सेप्ट। भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा, समाज नहीं दे रहा। समाज की तो बहुत बेहतरीन तरीके से भूमिका समाज तो खुद लिखता है ना। राजनीतिक कारण, उसके बाद आर्थिक कारण। कुछ इंसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, पता लग रहा कि जो मेरी इनकम है ना, सुन लो, तुम्हारी जो इनकम है वो 25,000 की, और लेकिन तुम्हारा जो खर्चा हो 30,000 का। सोचो 5,000 कहाँ तो और मैनेज हो जाए, ऊपर की कमाई होनी चाहिए कुछ, वो ऊपर की कमाई हो तो भ्रष्टाचार है। आर्थिक स्थिति तो आर्थिक कारण भी है। उसके बाद एक आपने बताया सामाजिक कारण। कितने कारण हो गए। उसके बाद कानून भी तो कारण है भ्रष्टाचार का, मेन चीज है कानून या विधि। एक है सांस्कृतिक कारण, संस्कृति भी गरीब बना दे इंसान को, कल्चर। अब सवाल ये भी समझ में आ रहा है, सामाजिक कारण, कानून भी समझ में आ रहा है, संस्कृति कैसे गरीब बना देगी इंसान को, गरीब कैसे बना देगी, गरीब नहीं मतलब भ्रष्टाचार का कारण कैसे बनती है संस्कृति। अब कुछ इंसान पता कैसे अपने कल्चर को कट्टरता के साथ बढ़ावा देते हैं, भयंकर तरीके से, चाहे कुछ हो जाए, इधर का इधर मिट जाने वाले, कुछ धर्म को बढ़ावा देंगे, उसे फॉलो ही करना। तो जो कल्चर है ना, कभी कभी ये बेड़ चने पैदा कर दे। समझ नहीं बात है, अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो संस्कृति है कानून का उल्लंघन करती है, कानून का उल्लंघन करके ना जो तमाम प्रकार की शोभा यात्रा निकालती है, अधिकारियों के मुख में पैसा जाता होगा।
ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। तो बहुत सारे कारण, भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारण है, आए समझ में। लेकिन पढ़ते हैं ना तमीज सा, अगर ऑप्शनल पढ़ते हैं जब, तो ऐतिहासिक कारण को बहुत लॉन्ग करके पढ़ते हैं, ठीक, राजनीतिक कारण को थोड़ा लॉन्ग करके पढ़ते हैं, आर्थिक कारण को, ये भी बहुत सारे, सामाजिक कारण भी, कानून भी और सांस्कृतिक कारण भी, ठीक। तो लेकिन यहाँ इतनी जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो लेकिन छोटा सा चार्ट बना सकते हो, ये भी ठीक है, पता लग जाएगा कि इतने सारे कारण हैं। लेकिन हम उपाय भी देखने वाले इसके, जीएस में तुम्हें इतना ही लिखने का मौका मिलेगा। अब उपाय भी देखने वाले, उपाय देखेंगे हम कल अगले वाली क्लास में, कल मतलब अगले संडे को, हाँ संडे को संडा बनाएंगे।